कहानी सोफ़ा। ठाकुर साहब बहुत खुश थे। आखिर गांव में ऐसी शादी किसी ने न देखी न सुनी। पढ़ी लिखी सुंदर सी बहू, साथ में अपार दहेज, और क्या चाहिए। थोड़ा 19-20 जो कुछ भी था वो छुपा रहा गांव वालों से। नखराती इटलाती बहू का आखिर गृह प्रवेश हो गया। साथ में कान से पीतल और फूल के बर्तन से रसोई घर भर गया। बैठक में सोफ़ा और गोल मेज लग गई तो बिस्तर बंद, गद्दा और शीशम की खाट अंदर कमरे में लग गई। घर पर पहले से मौजूद बड़ी बहू मुंह खोले देखती रह गई। पिछले 5 साल की सेवा की मेवा झट से छुटकी बहू ले गई। सास तो मुंह पुछाई में लगी थी। नई बहू कम ही बोलती। बहुत समय तक तो लोग गूंगी समझते रहे। वह मुस्कुराकर 2-4 शब्द बोल ही दिए, सब निहाल हो उठे। ठाकुर साहब बैठक में बैठे, गांव प्रधान बड़े बेटे और सरकारी विद्यालय के प्राध्यापक छोटे बेटे के साथ बैठे थे। सब कुछ सही से सेट हो गया, बस सोफ़ा कुछ अड़चन पैदा करने लगा। 3 सीट का सोफ़ा कमरे की जिस दीवार से लगता तो उसका एक हिस्सा आगे की ओर निकला रहता, तो कुछ समय के लिए सोफ़ा बाहर बरामदे में डाल दिया गया। बड़ी बहू को ये देखकर कुछ राहत हुई तो छोटी बहू मुंह बना बैठी। सोफ़ा तो उसके साथ आए सामान की जान था। घर पर जब देखा दिखाई हुई तो भी तो वे सोफ़े पे बैठी थी। आखिर 19वीं सदी में सोफ़ा मान सम्मान था। उसके मायके में ही उसके घर सबसे पहले सोफ़ा आया था, पर यहाँ तो सोफ़े रखने की जगह ही नहीं। अब बरामदे में रखा सोफ़ा का पैर चेन से बांधकर सब घर में सोने चले गए। दूसरे दिन सुबह उठे तो देखा सोफ़ा गायब था। अब तो पूछो मत, क्या हड़कंप मचा पूरे गांव भर में। सोफ़ा गायब होना, वो भी ठाकुर साहब का, मानो गले से सोन हार चोरी हो गया हो। सारे कारिंदे को गांव भर में भगवाया गया, पर सुबह से शाम हो गई, हाथ कुछ न लगा। अब तो सब उसके साथ साथ कोई किस्सा कहानी जोड़ने लगे कि ज़रूर उसमें कोई भूत लग गया होगा। घर में एकाएक कभी सामान गायब होता है। बहू के मायके का सामान गया, ये सही शगुन नहीं था। बहू तो सारा दिन कमरे में पड़ी सुबकती पड़ी रही। ठाकुर साहब की तो त्योरियां ही चढ़ गईं। उनकी नाक के नीचे से ये क्या हो गया। अब जैसे तैसे रात इसी गम में डूबे सब सोने चले गए। अगली सुबह ठाकुर साहब उठे भी नहीं थे कि हल्ला शोर मच गया। घर के बाहर सोफ़ा देखकर सब पहले डरे, फिर ऐंठ गए कि हो ना हो ठाकुर साहब की रसूख से सब वो डर गया होगा। अब बरामदे में अपनी तय जगह फिर सोफ़ा मौजूद था। बस पूरा दिन ठाकुर साहब सोफ़े पे जड़े रहे, उतरे भी नहीं। बहू फिर निहाल हो उठी, पर रात होते होते अचानक ठाकुर साहब को लकवा मार गया। अब तो पूछो मत, क्या मातम छा गया घर में। सास दहेज के कारण कुछ न कह सकी, पर बहू की आगमन पर मुंह बना ली। अगले दिन सेवा करने में बड़ा बेटा पूरा दिन बरामदे में उसी सोफ़े में बैठा रहा। शाम होते होते उसको छाती पकड़ ली। घर तो दुख की जद में आ घिरा। छोटे बेटे ने स्कूल छोड़ बरामदे में उसी सोफ़े पे डेरा जमा लिया। आखिर घर को देखने भाले वही तो बचा था। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था, पर हुआ तो सबकी दबी जुबान में कई बातों ने घर कर लिया। छोटे बेटे का पैर मुड़ गया। घर में बैठे बिठाए ऐसी मौज की 2 कदम चलने को मोहताज हो गया। क्या से क्या हो गया, सब हैरान देखते रहे। अब तो बहू बेचारी छुपी छुपी रहने लगी। कोई उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता और सोफ़े को छत पर डाल दिया गया। बहू कुछ विरोध भी ना कर सकी। अगले दिन देखा तो सोफ़ा फिर बरामदे में था। सबको तो जैसे सांप सूंघ गया। अब तो कोई उसमें बैठने की हिम्मत भी नहीं कर सका। सास तो मारे गुस्से को उसे सड़क की ओर ढकेल कर अंदर चली आई। कुछ समय बाद बाहर आई तो उसे वहीं रखा देख सकते में आ गई। अब तो भूत बाधा के लिए तांत्रिक पंडित सब बुलाए गए। सब ने सोफ़े पे तंत्र मंत्र किया
और बताया कि कोई अधूरी इच्छा वाला पिशाच है। शायद गांव का कोई दलित रहा होगा जिसकी ऐसे सोफे में बैठने की इच्छा रही होगी। वही इस पर आन बैठा है और सबको बीमार कर रहा है। ठाकुर साहब को झट से अपने सारे पुराने कर्म याद हो आए कि कैसे खुद ऊंचे स्थान पर बैठे अछूत को वे लतिया देते। मन ही मन कसम खा ली कि अब से किसी दलित को लतियाएंगे नहीं। पर अब इस अधूरी इच्छा वाले पिशाच का क्या करें? तो तंत्र मंत्र से उस पिशाच को बांध दिया गया। दूसरे दिन वाकई सोफा अपनी जगह से नहीं हिला। सास गुस्से में आकर उसमें बैठ गई। शाम होते होते सास को चक्कर आ गया और वह गिर पड़ी। बड़ी बहू को तो मौका मिल गया और आनर फानर गई और सोफे पे मट्टी तेल छिड़क कर उसमें आग लगा दी। छोटी बहू चित्कारती रह गई। अगले दिन वाकई सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। सबकी तबीयत सही हो गई। अब सोफे की राख बगिया में डाल दी गई। सब जब सहज हो गया तो छोटी बहू चुपके से बगिया गई और सोफे का बचा पावा घर के कोने में छुपा बैठी, ये सोचकर कि अगला सोफ़ा बनवाते वक्त कहीं जुड़वा देगी। आखिर मायके की याद आसानी से कैसे जाने दे। अब रात को अक्सर घर के बाहर बरामदे में सोफे की जगह का सामान अपने आप किनारे सरक जाता और वहाँ सबको राख पड़ी दिखती। कहानी समाप्त। धन्यवाद।